ओके गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। है ना, तो हमने कहाँ पे छोड़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने छोड़ा था नॉर्मल फोर्स पे। नॉर्मल फोर्स समझ आ गई थी। नॉर्मल फोर्स होती है पुश फोर्स, है ना, एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द कंटेक्ट सरफेस। तो यहाँ पे कंटेक्ट होना चाहिए एक तो, है ना। नॉर्मल फोर्स के लिए तो कंटेक्ट होना चाहिए ना, इसकी डेफिनेशन ही वही है क्योंकि, है ना। और जो कंटेक्ट सरफेस बनेगा ना उसके नॉर्मल लगेगी हमेशा इन द पुश डायरेक्शन, है ना। जैसे पिछले वेले में देखा था हमने, अर्थ थी, उसके ऊपर ब्लॉक था, है ना। तो ये सरफेस नॉर्मल हुआ ना, तो अर्थ इसको पुश कर रही है ना, ये अर्थ को पुश कर रहा है, तो हमेशा पुश में लगेगा ना। जो ऑब्जेक्ट किसी पे फोर्स लगाएगा तो पुश करके लगाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ आएंगी चीजें, है ना। तो एग्जांपल क्या है? दो ब्लॉक पड़े हैं, ए ब्लॉक को बी ब्लॉक के ऊपर रख दिया, जो कि अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर पड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखनी है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस क्या क्या होंगी। अब देखो कंटेक्ट सरफेस कहाँ बन रहा है? एक तो ए और बी के बीच में बन रहा है, यहाँ पे। तो एक तो फोर्स नॉर्मल यहाँ होगी, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही होगी। ये इस पे लगा रहा होगा, ये इस पे लगा रहा होगा, है ना। वो मान लो N1 है ना। और एक कंटेक्ट सरफेस और कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, जो बी ब्लॉक और अर्थ के बीच में है ना। तो यहाँ पे भी लग रही होगी फोर्स, इसको N2 मान लो, ठीक है। तो अब सोल्व करो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने बोल दिया 10 लेके सोल्व करना है हमेशा, है ना। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.81 कुछ होती है ना, इसको 10 अप्रोक्सीमेटली 10 मान के सोल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन में। अगर स्पेसिफाई किया होगा तो 9.81, अगर स्पेसिफाई किया होगा तो 10। जो भी स्पेसिफाई किया होगा वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ 10 लेना है इसको, ठीक है। तो चलो पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बनाता हूँ, ए का भी अलग से बनाता हूँ, बी का भी अलग से बनाता हूँ, ठीक है। तो ए का जब बनाया मैंने, तो इस पर क्या क्या फोर्सेज लग रही हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, फील्ड फोर्स है ना। तो अर्थ के साथ कंटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही लगेगा। तो क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स 2 इंटू जी, 2 इंटू 10, 20 इस तरफ लगेगी ना, हमेशा अपनी तरफ खींचती है अर्थ हर बॉडी को। और एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, बस दो ही फोर्सेज है ना। तो लगा दी ये। अब ये रेस्ट पे है, तो क्या होगा रेस्ट पे? तो नेट फोर्स 0 होगी, तो N1 इज इक्वल टू 20 हो गया, सीधा सीधा, एज सिंपल एज दैट। तो नेट एक तो आ गई पहली नॉर्मल फोर्स इस सरफेस पे 20, ठीक है। अब नेक्स्ट FBD बना रहा हूं मैं बी ब्लॉक का। तो बी ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लगी? सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, अर्थ लगाएगी। क्या लगाएगी? 4 इंटू जी, 40, ये नीचे की तरफ हो गया, है ना। अब दो नॉर्मल फोर्स लग रही है इसके ऊपर, एक तो यहां पे लग रही है, एक यहां पे लग रही है। तो अर्थ इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, तो क्या लगाएगी? N2। और ये ब्लॉक इसको, ए ब्लॉक नीचे की तरफ पुश करेगा बी को, कंटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, N1, ठीक है। तो अब कर दो बैलेंस इसको। नीचे नेट, नीचे कितनी है नेट? N1 प्लस 40, ऊपर कितनी है? N2, बराबर होनी चाहिए ना, नेट 0 है तो हो गया। अब N1 कितना था? 20 प्लस 40, 60। तो N2 कितना आ गया मेरा? 60। तो इस सरफेस पे लग रहा है 60 नॉर्मल फोर्स, इस सरफेस पे लग रहा है 20। एज सिंपल एज दैट, हो गया सोल्व, है ना। बहुत मुश्किल था ना? अरे बहुत सिंपल चीजें हैं फिजिक्स में, ठीक है। कुछ नहीं है, बस यही है, आधी से ज्यादा फिजिक्स खत्म होगी यहाँ पे अगर फोर्स ही समझ आने लगती है ना। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन फोर्स। अब टेंशन यहाँ पे वो टेंशन वाली नहीं है कि टेंशन हो गए, टेंशन आ गई है ना किसी बंदे को, बोधरेशन हो गई, वो टेंशन नहीं। टेंशन क्या है? एक स्ट्रिंग होता है ना, लूज है ना, ये रिलैक्स स्टेट में है ना। अब इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचने लग जाएं, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा ना, खींच के, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी, दोनों तरफ से खींचा हुआ है ना। मैंने इस तरफ से भी इसको खींचा, इस तरफ से भी इसको खींचा है ना। मैंने अब देखो इसको इस तरफ खींचा है, तो ये मेरे को किस तरफ खींचेगा? ऐसे। यहां से इस तरफ खींचा तो ये मेरे को ऐसे खींचेगा, है ना, ठीक है। तो अर्थ इस एक स्ट्रिंग में हमेशा जब टेंशन फोर्स होगी तो वो क्या होगी? वो पुल फोर्स होगी ना। मैं इसको पुल कर रहा हूं, ये मेरे को पुल कर रही है,
है ना। पहले क्या हो रहा था, अर्थ क्या कर रही थी, जैसे अर्थ में क्या हो रहा था, अर्थ सरफेस पे कंटेक्ट फोर्स थी जो नॉर्मल फोर्स, वो पुश कर रही थी इसको, है ना। ये अर्थ को पुश कर रहा था, अर्थ इसको पुश कर रही थी। तो अब टेंशन फोर्स में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है और ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है ना। तो दिस इज ऑलवेज अ पुल फोर्स, वो थी हमेशा पुश फोर्स, ये है ऑलवेज अ पुल फोर्स, ठीक है। और लगेगी किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे, है ना। तो दिस ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। जब स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी तो उसी डायरेक्शन में लगेगी ना। मैं स्ट्रिंग को जिस डायरेक्शन में खींचूंगा, स्ट्रिंग मेरे को उसी डायरेक्शन में खींचेगी, और वो डायरेक्शन होगी क्या, वो होगी अलोंग द स्ट्रिंग, ऑब्वियसली। तो ऑब्वियस चीजें ही है बस ये, ठीक है। वो देखो सिमिलैरिटी आ गई ना, ये पुश थी, ये पुल है, ये अलोंग द नॉर्मल टू द कंटेक्ट सरफेस है, ये अलोंग द स्ट्रिंग है। एक दूसरे से ऑपोजिट होगी एक तरह से, बस दोनों चीजें में, है ना, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं टेंशन फोर्स की। तो टेंशन फोर्स होती कहाँ है, हमेशा एक स्ट्रिंग में होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है। और स्ट्रिंग को हमेशा क्या मानते हैं हम, मासलेस मान के सोल्व करते हैं ना, दिया होता है एग्जांपल में भी लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर स्ट्रिंग का भी मास हो गया ना, तो उसमें फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी हर पॉइंट पे, लेकिन हम मानते हैं कि स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेटली मासलेस है। होगा नहीं कभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो प्रैक्टिकल चीजें तो हम अप्लाई भी नहीं कर रहे यहाँ पे, है ना। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो निकाल भी नहीं रहे फिजिक्स के हम, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रिंग को मासलेस मान रहे हैं, जो उसका 0.1 ग्राम कुछ होगा, 0.10 ग्राम होगा, वो हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे, ठीक है। क्योंकि हमारे बाकी मासेस बहुत ज्यादा हैं, और उसको अगर करेंगे तो एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे हम इसको मास मान के भी कर सकते हैं सोल्व, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी सीख रहे हैं चीजें, है ना। तो अभी मासलेस आएंगी, और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके मासलेस से ही आएंगे 11th-12th में, है ना। ये चीजें आपको कॉलेज में शायद जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मासलेस स्ट्रिंग मानना है हमेशा, इससे इसका फायदा क्या होगा, मासलेस स्ट्रिंग मानने का फायदा क्या होगा, फोर्सेज इन ए मासलेस स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स सेम एवरीवेयर, है ना। तो एक स्ट्रिंग है इतना बड़ा, तो यहाँ भी फोर्स उतनी होगी, यहाँ भी फोर्स उतनी होगी, यहाँ भी फोर्स उतनी होगी, यहाँ, ठीक है। अगर इसको मास मान लेंगे इसका, तो नहीं होगी सेम, तो हमेशा मासलेस आएगा अपने पास, ठीक है। तो चलो एग्जांपल है कि एक सीलिंग पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, जिससे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, सस्पेंडेड है, हैंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि अर्थ इस पे ऐसे फोर्स लगा रही है, तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये इसको खींचेगा ना, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या करेगी, इसको ऊपर खींचेगी, है ना। तो स्ट्रिंग इसके ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, लॉन्ग द स्ट्रिंग लगती है ना। ऑलवेज पुल फोर्स होती है, स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है, ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। तो इसका एफबीडी बना देते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्या बनेगा इसका एफबीडी, बताओ। नीचे क्या फोर्स लगाऊं, ग्रेविटी फोर्स 2 × G 20, ऊपर क्या लगाऊं, टेंशन फोर्स T। अब ये बैलेंस आउट होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक जगह पे स्टिल है ना, रेस्ट पे है ना। तो क्या होगा, T = 20, हो गया सॉल्व। इससे सिंपल कोई होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो चलो अब हो गया, मेन चीजें हो गई कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट बड़ी चीज, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।